अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्लास थर्ड की एनसीईआरटी, फोर्थ की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है, 1 से लेकर 5 तक की जो समरी थी उसको हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 से जो है एनसीईआरटी का इस जो चैप्टर है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जिनको आप देख करके अपना यूपी टेट या सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, क्योंकि ईवीएस का पोर्शन जो है वो अक्सर ही सी टेट में जो है क्लास थर्ड और थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की एनसीईआरटी तक का बन ही जाता है। और आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर पाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको नोट्स अच्छे लगें, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि है ओमना का सफ़र। इसमें बच्चों को ट्रेन के सफ़र के बारे में बताया गया है और टीसी के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो रिजर्वेशन जो टिकट होती है उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उस पर नाम लिखा होता है, ठीक है, जेंडर लिखा होता है, किस जगह जाना है ये भी लिखा होता है, और किस जगह से जा रहे हैं ये सारी भी चीज़ें जो होती हैं टिकट में लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पार्ट में बताई गई हैं। साथ में ये भी बताया गया है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है, और कोझिकोड केरल में है। फिर आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है खिड़की से। तो इसका नाम खिड़की से है क्योंकि ये जो है ओमना का जो सफ़र है, कम से कम ये 6, 7 और 8 पार्टों में इस सफ़र को, ओमना के सफ़र को जो है वो दिखाया गया है। तो अब ओमना जो है जब ट्रेन में बैठ चुकी है तब वो अब खिड़की से देख रही है, उसको क्या नज़ारे दिखते हैं, उससे क्या प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। तो यह जो है इसमें जो है काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, खास करके इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है, क्योंकि लड़की जो है वो गुजरात से केरल की तरफ जा रही है, तो उतने बीच में कई राज्य पड़ते हैं और उनमें जो भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मलयालम हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई। तो ये सारी भाषाएँ हैं, और ये भाषाओं का प्रयोग कहाँ होता है वो भी बताया गया है। तो मलयालम भाषा का जो प्रयोग है वो केरल में होता है और लक्षद्वीप में भी होता है, लेकिन केरल में जो है इसका प्रयोग अधिक होता है। फिर बात आती है कोंकणी भाषा की। कोंकणी भाषा का जो प्रयोग है गोवा में होता है, लेकिन साथ में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन गोवा में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। फिर मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में कि वलियम्मा को जो है मलयालम में वलियम्मा को जो माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी मौसी कहते हैं, तो मलयालम में यानी कि केरल में वलियम्मा का अर्थ होता है बड़ी मौसी या माँ की बड़ी बहन। फिर आता है अगला चैप्टर, जो कि है नानी के घर तक। और बच्चों को केरल राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर में बताया था वल्लम के बारे में। तो अगर आपको वल्लम के बारे में पता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि वल्लम क्या होती है। तो इसमें जो है बच्चों को केरल राज्य के बारे में कुछ बताया गया है, जिसमें फेरी का प्रयोग किया गया है। फेरी एक बड़ी नाव को कहते हैं, ठीक है। और नारियल और टेपियोका को भी केरल में प्रयोग किया जाता है। और वल्लम की जो फेरी नाव है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये केरल में पाई जाती है। कुछ इस तरह की जो नाव होती है, तो ये बड़ी नाव होती है जिसको कहते हैं फेरी, ठीक है, इसको कहते हैं फेरी। और जो छोटी नाव होती है उसको कहते हैं वल्लम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं वल्लम, मैंने आपको अभी बता दिया, उसको वल्लम कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो केरल राज्य में जो है ये पाई जाती हैं। फिर है अगला चैप्टर, जो कि है बदलते परिवार। तो परिवार में बदलाव तो अक्सर ही आते हैं, शादी होती है, रिश्ते होते हैं, बाल विवाह होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये भी बताया गया है कि भारत में कानून के अनुसार विवाह के समय लड़की की कम से कम आयु जो है 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये बस इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर बात आती है एक चैप्टर के बारे में, और ये चैप्टर का नाम ही काफ़ी फ़नी है। इस चैप्टर का नाम है हुत तूतू हुत तूतू। तो ये क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बच्चों को कबड्डी के बारे में बताया गया, वर्ण कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। तो कबड्डी का नाम जो है उत्तर भारत में होता है, और दक्षिण भारत में इसको चेड़गू या हुतुतु कहते हैं, ठीक है। अगर कबड्डी खेल को जो है उत्तर भारत में कबड्डी कहते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत में उसको चेड़गू या फिर हुतुतु कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि हुतुतु या चेड़गू किस प्रकार का खेल है, तो क्या हो जाएगा, कबड्डी खेल हो जाएगा, ठीक है। फिर बताया गया कबड्डी खेल में 12 खिलाड़ी होते हैं और 7 मैदान में उतरते हैं, 5 रिजर्व रखे रहते हैं। मैदान में कबड्डी के कितने खिलाड़ी उतरते हैं, 7 उतरते हैं, ठीक है। 7 इधर से टीम से, 7 उधर वाली टीम से, और टोटल खिलाड़ी जो होते हैं वो 12 होते हैं।
फिर बात आती है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगर आपने 2019 का सीटेट का पेपर देखा होगा तो उसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी का किस खेल से संबंधित हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और ये किस राज्य से हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य वही है जहाँ जो है पोचमपल्ली संबंधित है। ठीक है, तो पोचमपल्ली भी प्रश्न बनता है कि पोचमपल्ली क्या है, कहाँ पर है। तो पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में है या फिर तेलंगाना में है। ठीक, फिर बात आती है अगले प्रश्न की, जो कि है खो खो से संबंधित। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और 3 जो है रिजर्व रखे जाते हैं। फिर ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो कि भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और ये जो हैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और ये खेल जो है जिसको हम लोग कबड्डी कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चेडुगु या फिर हुतुतु कहा जाता है। फिर बात आती है अगले चैप्टर की, और ये भी चैप्टर भी खास है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि जो है एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो इस पार्ट में बच्चों को फूल और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। बेसिकली फूलों का कई सारे प्रयोग होते हैं। फूल जो है आपको सजाने में भी काम आते हैं, फूलों की सब्जी भी बनती है, फूलों से दवाएं भी बनती हैं, फूलों से इत्र भी बनता है। तो फूल जो है वो काफ़ी प्रयोग में आते हैं। तो फूलों के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भारत में फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, तो प्रश्न यही बन जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। फिर अगला पॉइंट है कि मधुबनी चित्रकारी। ठीक है, मधुबनी चित्रकारी आपने अक्सर सुना होगा कि ये बिहार से संबंधित है, जिसमें पिसे चावल, हल्दी और फूलों का रंग प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि मधुबनी चित्रकारी किसका राज्य से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चावल, हल्दी और फूलों के रंग का जो है प्रयोग किया जाता है और कई प्रकार के चित्र जो है जैसे जानवर हो गए, पक्षी हो गए, आदमी हो गए, इन सारे जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं। फिर आता है एक ये अनोखा पॉइंट गुलदावरी और जीनिया के बारे में। तो गुलदावरी और जीनिया ये 2 फूल हैं जिनका प्रयोग जो है मधुबनी चित्रकारी में रंग बनाने के लिए भी होता है और ये फूलों का रंग जो है कपड़े रंगने में भी किया जाता है। तो कौन से ऐसे 2 फूल हैं जिनका प्रयोग कपड़े रंगने में किया जाता है, तो गुलदावरी और जीनिया। फिर बात आती है कि गुलाब से जो है गुलाब जल बनता है और गुलाब जल का प्रयोग हम लोग जो है गुलाब जल में अगर ग्लिसरीन डाल लेते हैं और सर्दियों में इसका प्रयोग जो है शुष्क त्वचा को में नमी लाने के लिए भी किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है फूलों से इत्र उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बनाया जाता है। तो क्या प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में जो है इत्र बनाने का कार्य होता है, वो भी फूलों से। तो कन्नौज जिला जो है फूलों से इत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है मधुबनी चित्रकारी का, जिसमें देखिए पक्षी भी बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ पक्षी बनाए गए हैं, कुछ जानवर बनाए गए हैं। तो ये सारी चित्रकारी जो है मधुबनी चित्रकारी इसी तरह की चित्रकारी होती है, जिसमें जो कि ये बिहार में होती है। मधुबनी चित्रकारी जो है बिहार की चित्रकारी है। इसमें पिसे हुए चावल, हल्दी और फूलों के रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।